मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आपका सब्जेक्ट है मैथ और आज मैं आपको मैथ में रिवीजन करा रही हूँ। कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ। पिछले मैथ की क्लास में मैं आप लोगों को सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर पढ़ाई थी। आज ये दो टॉपिक का मैं इस वीडियो में रिवीजन करवाऊंगी। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर आपको फर्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉल मीन्स मैं आप लोग को बताई थी कि स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा, और लार्ज मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे जैसे मैं नंबर लिखूंगी 9, 7, 8, 4। यहाँ पे मैं नंबर लिखी 9, 7, 8, 4। स्मॉलेस्ट नंबर को हमें सर्कल करना है, तो हमें देखना है कि इस रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है और उसे क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। बट आप लोग बोलोगे कि मैम ये स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर पता कैसे करें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आज मैं बताती हूँ कि स्मॉल और लार्जेस्ट नंबर कैसे पता करना है। आप लोग काउंटिंग लिखते हो ना, आप लोग काउंटिंग कैसे लिखते हो, 1 से स्टार्ट करते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जहां तक हमें लिखना होता है। ओके, तो आप लोग ये जो काउंटिंग लिखते हो ये क्या है? सिर्फ हम लोग नंबर लिखते जा रहे हैं 1 to 10, 1 to 100? नहीं, ये क्या है? इसका मतलब है 1 से बड़ा क्या है, 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 10। यानी कि इस रो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 10। यानी कि ये जो काउंटिंग हम लोग लिखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो नंबर बड़ा होता जाता है, लार्ज होता जाता है। और जब बात आती है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर चुनना है, जैसे कि इस रो में हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चुनना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मीन्स क्या होगा, छोटा। तो आप स्टार्ट कहाँ से किए थे, 1 से। 1 से बड़ा हो गया 2, 2 से बड़ा हो गया 3, धीरे धीरे सब बड़ा होता गया, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 1। ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर मैं बात करूं सबसे लार्जेस्ट नंबर की, कि इस रो में आप बताओ कि सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो इस रो में सब आगे बढ़ता गया, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 5, 6, ये बड़ा होकर सबसे बड़ा कौन सा हो गया है इस रो में, 10। तो ये हो गया इस रो का सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो ये जो काउंटिंग हम लोग लिखते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता है नंबर बड़ा होता जाता है। ये हो गया लार्ज नंबर पता करने के लिए। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटा नंबर कैसे पता करें? यानी कि जो लार्ज नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो बड़ा नंबर हो गया, और जैसे जैसे हम लोग पीछे बढ़ेंगे यानी कि बैक जाएंगे 10 से 9, 9 से 8, तो वो छोटा होता जाएगा। 10 से छोटा है 9, 9 से छोटा है 8, 8 से छोटा है 7। जैसे मैं लिख कर दिखाती हूँ। आप बैक काउंटिंग लिखते हो, आपको बैक काउंटिंग दे दिया गया 10 to 1, तो आप स्टार्ट करते हो ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये जो आप बैक काउंटिंग लिखते हो ये क्या है, बैक काउंटिंग सबसे बड़ा आपको 10 से दिया जाता है, तो यानी कि 10 आप जो लिखे वो यहाँ पे सबसे बड़ा है। 10 से छोटा 9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो इस तरह से जब बैक काउंटिंग लिखते हो तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो छोटा नंबर आता जाएगा। 20 से लिखोगे तो 20 से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वो छोटा। इस रो में अगर आपको पूछेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ यही होगा 10, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट 1।
ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर कैसे पता करना है। काउंटिंग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो नंबर बड़े होते जाते हैं। ओके, तो अब हमें देखना है, जैसे यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है। 9784, 9 7 से बड़ा है ना 9, 8 7 से बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है, 4 तो इन तीनों से बड़ा है, सॉरी इन तीनों से छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर हमें कौन सा मिल गया? 4। तो मैं 4 को क्या कर दी? सर्कल कर दी इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग 10 5 11 9। यहाँ पे मैं नंबर लिखी 10 5 11 9। इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस रो में कौन सा है। ठीक है, तो इस रो में हमें कौन सा सबसे छोटा नंबर दिख रहा है? 5। 5 के बाद ही आता है ना 6 7 8 9 10 11, तो 5 सबसे पहले आया, ये क्या हो गया? छोटा हो गया, इसे मैं सर्कल कर दी। नेक्स्ट 12 15 13 16। 12 के बाद आता है 14 15। 12 15 जो है 12 से बड़ा है, 13 12 से बड़ा है लेकिन 15 से क्या है? छोटा है। 16 15 से बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, 13 से भी बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर मेरा कौन सा हो गया? 12। इस रो का 12 हो गया सबसे छोटा, तो 12 को मैं सर्कल कर दी। एक और एग्जांपल मैं लूंगी। 19 16 17 11। यहाँ पे 4 नंबर लिखे हूँ, इसमें सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है, तो आप देख सकते हो 11 यहाँ सबसे छोटा नंबर है। इस रो का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 11 है, तो 11 को मैं क्या की? सर्कल कर दी। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगी। 20 24 29 30। यहाँ पे मैं लिखी 20 24 29 30। इस रो में आप देखोगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20 है। 20 को मैं इस तरह से सर्कल कर दूं। इस तरह से आप लोग को स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढकर उसे सर्कल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, सेम प्रोसेस, जैसे आप लोग स्मॉलेस्ट में स्मॉल देखकर सबसे छोटा नंबर देखकर सर्कल किए, वैसे ही इसमें सबसे बड़ा नंबर देखकर हमें सर्कल करना है। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 10 11 13 12। इस रो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 13। 13 को क्या करेंगे हम लोग? सर्कल कर देंगे। 10 11 11 10 से बड़ा है, 13 इन दोनों से बड़ा है, 12 इन तीनों से बड़ा है, इसलिए 13 12 से छोटा है ना, तो इन तीनों नंबर से सबसे बड़ा कौन सा? 13, तो मैं सर्कल कर दी। नेक्स्ट आप देखोगे 16 15। इस रो में 12 16 15 19, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 19। 19 को मैं क्या करूंगी? इस तरह से सर्कल कर दूंगी। ट्वेंटी 25 30 29। 20 25 30 29।
इस रो में हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो इस रो का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3030। ओके, तो 30 को मैं क्या की, सर्कल कर दी। इस तरह से आप लोगों को आज मैं सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड सर्कल द लार्जेस्ट नंबर पढ़ाई। आई होप क्लास यूकेजी के बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अपनी कॉपी पे लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लर्न करेंगे। क्लास यूकेजी के लिए आज के मैथ क्लास में इतना ही। बाय, टेक केयर।